टीचर, बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो सफल जरूर होती है। स्टूडेंट, कर दीजिए सर। अगर ऐसा ही होता तो आज सर नहीं ससुर होते आप। विक्रम, जीएफ से मुझे खाना दे दो। जीएफ, कल का खा लोगी क्या? विक्रम, ठीक है, तो कल आना। डॉक्टर, मरीज से क्या हुआ? मरीज, लीवर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, क्या शराब पीते हो? मरीज, हाँ, लेकिन छोटे पैक बनाना। पति, मेरा अंदाज ये कह रहा है कि इस डब्बे में कोई खाने की चीज है। पत्नी, अरे वाह मेरे पति परमेश्वर। पत्नी, उठो, सुबह हो गई। पति, आंखें नहीं खुल रही हैं, ऐसा कुछ बोलो कि नींद गायब हो जाए। पत्नी, रात में जिस जान से चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी है। अब बेचारे पति को 3 दिन से नींद नहीं आ रही। टीचर, आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ? स्टूडेंट, सर चीन में। टीचर, वो कैसे? चल जाए तो शाम तक, ना चले तो शाम तक। दुकानदार, मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब वो एक भी बाकी नहीं है। महिला, वो सामने वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार, बहन रैम पर थोड़ा, उसमें लंच है। लड़की के आते ही लड़की उसे गले लगी। लड़का, आज बड़ा प्यार आ रहा है। लड़की, जानो तुम आज मुझसे एक वादा करो। लड़का, कैसा वादा? लड़की, जो तुम्हारा दिल करे। लड़का, बेबी, वो जो सामने लाल रंग की कार खड़ी है ना? लड़की, हाँ हाँ। जानू, मुझे वो दोगी क्या? लड़का, मैं तुम्हें उसी लाल रंग की लिपस्टिक दूंगा। जीएफ, मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख बांट लूंगी। लड़का, पर मुझे कोई दुख है ही नहीं। जीएफ, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। प्रेमिका से इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होती है। प्रेमिका, तो दूसरी कंपनी की खरीद लो। बहू, ससुर जी, कल रात मेरी उनसे लड़ाई हो गई। ससुर जी, कोई बात नहीं, पत्नी पत्नी में ऐसा होता रहता है। बहू, वो तो ठीक है, ये बताइए लाश को कहाँ ठिकाने लगाना है? लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बॉयफ्रेंड, क्यों, पति ने पिटाई की क्या? जीएफ, मेरे पति का ऑफिस में एक लड़की से चक्कर है। बीएफ, तुमको कैसे पता? जीएफ, मेरे बॉयफ्रेंड ने कल उनको एक लड़की के साथ देखा था। बॉयफ्रेंड, कितने बॉयफ्रेंड है तेरे? काजल रेलवे में इंटरव्यू देने गई। बॉस, अगर एक ही लाइन पे 2 ट्रेन आमने सामने आ जाए तो क्या करोगी? काजल, लाल झंडा दिखा दूंगी। बॉस, अगर लाल झंडा नहीं हो तो? काजल, तो टॉर्च दिखा दूंगी। बॉस, अगर टॉर्च भी ना दिखे तो? काजल, मैं मेरा लाल दुपट्टा दिखा दूंगी। बॉस, अगर आपके पास लाल दुपट्टा भी ना हो तो? काजल, तो मैं मेरे बुआ के लड़के को बुला लूंगी। बॉस, उसे क्यों? काजल, क्योंकि उसने कभी 2 ट्रेनों की टक्कर नहीं देखी। अंग्रेज कहता है सिपाही से, हे लेडी सिपाही, आप इस
आदमी का कान काट दो। तो आदमी कहता है नहीं, मेरा कान मत काटो, मैं अंधा हो जाऊंगा। अंग्रेज, अरे बेवकूफ, कान काटने से कौन अंधा होता है? वो आदमी चोर कहता है अरे तो चश्मा किस में टांगूंगा? मैडम पप्पू से, पप्पू तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। पप्पू, जी मैम, ये हमारा खानदानी काम है। लड़के के आते ही लड़की गले लग गई। लड़का कहता है आज बड़ा प्यार आ रहा है। लड़की, जानू तुम आज मुझसे एक वादा करो। लड़का, कैसा वादा? लड़की, जो तुम्हारा दिल करे। लड़का, बेबी, वो जो सामने लाल रंग की कार खड़ी है ना। लड़की, हाँ हाँ जानू, मुझे वो दोगी क्या? लड़का, मैं तुम्हें उसी लाल रंग की लिपस्टिक ला के दूंगा। लड़की, भगवे भिखारी। सोनू, यदि आपकी प्रेमिका खूबसूरत, समझदार, ध्यान रखने वाली, कभी न जलने वाली और अच्छे व्यंजन बना ली हो तो उसे आप क्या नाम दोगे? मोनू, अफवाह। प्रेमी प्रेमिका से कहता है इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होती है। प्रेमिका, तो किसी और कंपनी की घड़ी खरीद लो। प्रेमी, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के बाद इतना मूर्ख क्यों बनाया? प्रेमिका, हम दोनों को मिलाने के लिए। प्रेमी, वह कैसे? प्रेमिका, मैं सुंदर थी इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुई और मैं मूर्ख थी इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई। लड़का, क्या कर रही हो डार्लिंग? लड़की, कुछ नहीं, नेट पे बैठी हूँ। लड़का, तभी मैं सोचूं कि इतना स्लो क्यों चल रहा है। जीएफ उदास बैठी थी तो बीएफ कहता है तबीयत ठीक नहीं है क्या, डॉक्टर को दिखा लो। जीएफ, दिखाया था डॉक्टर को। बीएफ, क्या बताया उसने? बोल रहा था खून में शॉपिंग की कमी है, थोड़ा मॉल वगैरह घूम लो, मूड बदलेगा तो ठीक हो जाओगी। बीएफ बेहोश हो गया। प्रेमी, कल मिलने क्यों नहीं आई? प्रेमिका, क्योंकि हमारे घर ब्यूटीफुल ट्रेजेडी हो गई थी। प्रेमी, ब्यूटीफुल ट्रेजेडी मतलब कल हमारे घर सुंदरकांड का पाठ था। चिंटू, पापा आप मुझे डीजे खरीद कर दो। पापा, नहीं, तू लोगों को तंग करेगा। चिंटू, नहीं पापा, सब सो जाएंगे तब बजाऊंगा। पत्नी, तुम पूरी दुनिया में खोजोगे तब भी मेरी जैसी नहीं मिलेगी। पति, हद करती हो, अब मैं दोबारा तुम्हारे जैसे ही क्यों खोजूंगा। चिंटू मिंटू से, अगर मुझे दोबारा दिमाग लगवाने की जरूरत पड़ी तो मैं तेरा दिमाग लगवाना चाहूंगा। मिंटू, आज पता चला ना कि मैं जीनियस हूँ। नहीं, तुम जीनियस नहीं हो, मुझे वो दिमाग चाहिए जो आज तक यूज नहीं लिया हो। मिंटू, भागवे। सुरेश अपने बेबी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेके जाता है और नर्स से जाके कहता है कि मुझे सीधे आके ये मत बताना कि मेरे क्या हुआ है, मुझे बताना अगर लड़का हो तो टमाटर और लड़की हो तो प्याज। नर्स इत्तेफाक से लड़का और लड़की दोनों हो गए। नर्स बाहर आती है और सुरेश से कहती है सलाद हुआ है। सुरेश, मतलब? नर्स, लड़का और लड़की दोनों हुए हैं। लड़के वाले, लड़के से आप कितना कमा लेते हो?
लड़का कहता है इस महीने मैंने 2 करोड़ रुपए कमाए। तो फिर क्या हुआ? फिर 3 बत्ती हैंग हो गया और मैं जुआ हार गया। लड़के वाला कहीं और देख। विक्रम की पत्नी विक्रम से कहती है, तुम तो शादी से पहले मुझे कभी फिल्म हॉल ले जाते थे, कभी रेस्टोरेंट, कभी पार्टियों में, अब क्यों नहीं लेके जाते? विक्रम, चुनाव के बाद कोई प्रचार देखा है क्या? विक्रम कहता है एक लड़की को आई लव यू। लड़की कहती है, तुझे मेरे सैंडल का साइज तो पता है ना? विक्रम, अरे अभी से तू गिफ्ट मांगने लग गई। मुझे नहीं चाहिए तेरा प्यार, नहीं देने मुझे तुझे सैंडल। विक्रम कहता अपनी पत्नी से, जिस हिसाब से तेरे बाल झड़ रहे हैं ना, उस रफ्तार से मैं तुझे तलाक दे दूंगा। पिंकी उसकी बीवी कहती है, हे भगवान, मैं इन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। विक्रम की वाइफ विक्रम को कॉल करती है और कहती है, क्या कर रहे हो? विक्रम कहता है, मच्छर मार रहा हूँ। उसकी पत्नी, कितने मार दिए अब तक? 5, जिनमें से 3 फीमेल और 2 मेल थे। उसकी पत्नी, तुझे कैसे पता चला? 3 शीशे के पास बैठे थे और 2 बियर की बोतल के पास बैठे थे। विक्रम की पत्नी विक्रम से, इतनी धीमी आवाज में किससे बात कर रहे हो? विक्रम बहन से इतनी धीमी आवाज में क्यों? तेरी बहन है इसलिए कर रहा हूँ। विक्रम की पत्नी विक्रम से कहती है, अगर आप शाम को घर पे आओ तो आपको खाने में 2 ऑप्शन मिलेंगे। विक्रम शाम को घर आता है और कहता है, क्या आपने तो कहा था खाने में 2 ऑप्शन मिलेंगे, ये तो एक ही है। उसकी पत्नी कहती है, 2 ही हैं, खाना तो खाओ या मत खाओ। लड़का कहता है लड़की से, अगर तुझे एक अरब मिल जाए तो तू क्या करेगी? लड़की कहती है, पुलिस को बुलाऊंगी और वापस अरब भेज दूंगी। लड़का बेहोश। पत्नी कहती है पति से, क्या आपने कभी सोचा है मेरी शादी किसी और से हो जाती तो? पति, नहीं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। पत्नी, दे दनादन, दे दनादन। जीएफ कहती है अपने बीएफ से, लोग घड़ी डिटर्जेंट की तरह इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। लड़का दूसरे लड़के के सामने हवाबाजी करता हुआ कहता है कि जब मेरी पत्नी और मेरी लड़ाई हुई तो वो घुटनों के बल चल के आई मेरे से माफी मांगने। तो दूसरा लड़का कहता है, ऐसा क्यों? तो लड़का कहता है, क्योंकि मैं बेड के नीचे घुसा हुआ था ना, तो बोलते बाहर निकल आओ, मैं तुझे नहीं मारूंगी। पत्नी कहती है पति से, तुमने पिछली बार मेरे जन्मदिन पर लोहे का बेड बनवाया था, तो अब की बार क्या प्लान है? पति कहता है, प्लान बहुत अच्छा है, अब की बार उस बेड में करंट छुड़वाऊंगा। माँ कहती है बेटी से, बेटी कहाँ जा रही है लिपस्टिक लगा के? बेटी, कॉलेज में। माँ कहती है, क्या तुझे कोई लड़का पसंद है? लड़की खुश होकर कहती है, हाँ मम्मी। माँ कहती है, ठीक है, तो उस लड़के जाके कह दे तेरा रिश्ता सामाजिक लड़के से पक्का हो गया है। विक्रम अपनी गर्लफ्रेंड रेखा से कहता है, क्या मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगी? रेखा कहती है, दूसरी शादी। लड़की अपने दोस्त से पूछती है, ए मित्र, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मैं क्या लगाऊं? उसका दोस्त कहता है, तेरी हाइट के हिसाब से तो पैरों के नीचे कुछ लगा के अपने बाथरूम की कुंडी लगा लिया कर। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसमें क्या गिफ्ट दूं? लड़का कहता है, क्या सुंदर है? लड़की, हाँ, मेरे से भी सुंदर है। तो लड़का कहता है, ठीक है,
मेरे नंबर दे दे। बाप बेटी से, बेटी लिपस्टिक लगाकर तू कहाँ जा रही है? बेटी, जी बॉयफ्रेंड से मिलने। क्या तुझे वो लड़का पसंद है? उससे शादी करना चाहेगी? बेटी, जी पापा। तो जाके उस लड़के से बोल दे कि तेरी शादी शर्मा जी के लड़के के साथ तय हो गई है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और कहती है, जानू कहाँ हो? जान क्लास में हूँ, घर आ जाओ ना, घर पे कोई नहीं है। लड़का कहता है, नहीं, पिछली बार बुलाकर मुझसे झाड़ू पोछा करवाया था, सॉरी। एक अफसर एक लड़के से कहता है कि आप स्कूटी चलाओ, गाड़ी चलाना मत सीखो। लड़की कहती है, नहीं सर, मुझे गाड़ी चलाना ही सीखना है। अफसर, नहीं, मान जाओ, आप स्कूटी से ही काम चलाओ। लड़की, नहीं, मुझे सीखना है। अफसर, अगर आपके सामने एक बुढ़ा और एक बच्चा आ जाए तो आप किसे मारोगी? लड़की कहती है, सर, मैं बुढ़े को मारूंगी। अफसर कहता है, मैं आपको गाड़ी चलाना नहीं सिखाऊंगा। लड़की कहती है, ऐसा क्यों? आप बुड्ढों के मारने के बजाय ब्रेक भी मार सकती थी। रामू की गर्लफ्रेंड रामू से पूछती है, आज मैं कैसी लग रही हूँ? रामू, क्यों, आज मेकअप नहीं किया क्या तूने? गर्लफ्रेंड, क्यों, तेरे को कुछ क्या लग रहा है? रामू, लगना क्या है, भूतनी का भूतनी लगेगी। जीएफ, ब्रेकअप। आलसी पत्नी, पानी का गिलास लेके आओ। पति, आप ले जाओ। पत्नी, आप लेके आओ। पति, थप्पड़ मारने आ रहा हूं मैं तेरे। पत्नी, साथ में पानी गिलास भी लेते आना। बाप अपनी बेटी से, बेटी, आपने अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात की? बेटी, हाँ पापा, मुझे पता है आपको जलन हो रही है। बाप, मुझे कैसी जलन होगी? बेटी, क्योंकि आज तक आपने तो कभी की नहीं। रामू और उसकी जीएफ एक बार होटल में खाने जाते हैं तो उसकी जीएफ कहती है, रामू, आप 1000 रुपये दे दो, मैं बस घर बोल आई। रामू कहता है, अरे पगली, ये ले 10 रुपये, घर जा और पहले पास लेके आ। जीएफ, ब्रेकअप। लड़की अपने बीएफ को अपनी मम्मी से मिलवाने ले गई। लड़का कहता है, कैसा लगा? लड़की कहती है, अरे आप तो मेरी मम्मी को पसंद आ गई। लड़का कहता है, अरे पगली, छोड़ना। पत्नी पति को आते ही कहती है, आपको पता है, अपने पड़ोसी शर्मा जी जो हैं, वो शाम को आते ही अपने पत्नी को गले लगाते हैं। अरे गले तो मैं भी लगा लूं, लेकिन अगर शर्मा जी इस बात का बुरा मान गए तो आप झगड़ा आप करोगी? पत्नी, दे बेलन दे बेलन। आज मेरी पत्नी ने कहा, ऐसी जगह ले चलो जहाँ चीजें महंगी बिकती हों, और मैं उसे पेट्रोल पंप के ऊपर ले गया। ये देखकर मैं बहुत गुस्सा हो गई और मेरा और उसका वहीं पे झगड़ा हो गया। क्या मैं गलत जगह ले गया था? एक बार रामू पब्लिक टॉयलेट में चला जाता है, उसके बाद उसके साइड वाले टॉयलेट से आवाज आती है, अरे क्या कर रहा है? रामू कहता है, जो सब करते हैं। उसके बाद, क्या मैं आ जाऊं? रामू घबरा जाता है, वो कहता है, नहीं। तब पड़ोस टॉयलेट वाला कहता है, अरे फोन काट, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
अभी कोई पड़ोसी मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। मेरी पत्नी कहती है मुझे कहीं घुमाए ले चलो, और जगह उसी ऐसी होनी चाहिए जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई हूँ। तो मैं उसे मेरे माँ के घर ले गया और मेरा और उसका झगड़ा हो गया। रामू कहता है अपनी जीएफ को, तेरे लिए चांद तारे तोड़ दूं, इतना काफी है, या दो चार झूठे और बोल दूं। मुन्नी कहती है पप्पू से, पप्पू क्या पंजाब में हमें कुड़ी कहते हैं, तो क्या आपको कूड़ा कचरा कह सकती हूँ? बाप बेटी से, बेटी आप मुझे पहले पापा कहती, अब डैड क्यों कहती हो? बेटी, पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है ना डैड। बेटी, मैं पड़ोसी के साथ भाग रही हूँ। बाप, अरे वाह क्या बात है, मेरे पैसे और समय दोनों बच रहे हैं। बेटी, मैं लेटर पढ़ रही हूँ जो मम्मी लिख कर रख गई है। पिता बेहोश। पिता बेटी से, बेटी आई एम गोइंग का मतलब क्या होता है? बेटी, मैं जा रही हूँ। पिता, क्या बात है बेटी? तेरे से पूछा, तेरे भाई से पूछा तो दोनों एक ही बात बोल रहे, मैं जा रहा हूँ, क्यों? बेटी बेहोश। पति पत्नी से, अगर रोजगार है तो सोमवार, अन्यथा हर दिन रविवार है। बाप बेटी से, बेटी आप मुझे पहले पापा कहती, अब डैड क्यों कहती हो? बेटी, पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है ना डैड। बेटी, मैं पड़ोसी के साथ भाग रही हूँ। बाप, अरे वाह क्या बात है, मेरे पैसे और समय दोनों बच रहे हैं। बेटी, मैं लेटर पढ़ रही हूँ जो मम्मी लिख कर रख गई है। पिता बेहोश। पिता बेटी से, बेटी आई एम गोइंग का मतलब क्या होता है? बेटी, मैं जा रही हूँ। पिता, क्या बात है बेटी? तेरे से पूछा, तेरे भाई से पूछा तो दोनों एक ही बात बोल रहे, मैं जा रहा हूँ, क्यों? बेटी बेहोश। पति पत्नी से, अगर रोजगार है तो सोमवार, अन्यथा हर दिन रविवार है। रामू की गर्लफ्रेंड रामू से पूछती है, आज मैं कैसी लग रही हूँ? रामू, क्यों आज मेकअप नहीं किया क्या तूने? गर्लफ्रेंड, क्यों तेरे को कुछ क्या लग रहा है? रामू, लगना क्या है, भूतनी का भूतनी लगेगी। जीएफ ब्रेकअप। आलसी पत्नी, पानी का गिलास लेके आओ। पति, आप ले जाओ। पत्नी, आप लेके आओ। पति, थप्पड़ मारने आ रहा हूं मैं तेरे। पत्नी, साथ में पानी गिलास भी लेते आना। बाप अपनी बेटी से, बेटी आपने अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात की? बेटी, हाँ पापा, मुझे पता है आपको जलन हो रही है। बाप, मुझे कैसी जलन होगी? बेटी, क्योंकि आज तक आपने तो कभी की नहीं। रामू और उसकी जीएफ एक बार होटल में खाने जाते हैं, तो उसकी जीएफ कहती है, रामू आप 1000 रुपये दे दो, मैं बस घर बोल आई। रामू कहता है, अरे पगली, ये ले 10 रुपये, घर जा और पहले पास लेके आ। जीएफ ब्रेकअप। लड़की अपने बीएफ को अपनी मम्मी से मिलवाने ले गई। लड़का कहता है, कैसा लगा? लड़की कहती है, अरे आप तो मेरी मम्मी को पसंद आ गई। लड़का कहता है, अरे पगली छोड़ना। पत्नी पति को आते ही कहती है, आपको पता है अपने पड़ोसी शर्मा जी जो हैं, वो शाम को आते ही अपने पत्नी को गले लगाते हैं।
अरे गले तो मैं भी लगा लूं, लेकिन अगर शर्मा जी इस बात का बुरा मान गए तो अब झगड़ा आप करोगी। पत्नी, दे बेलन दे बेलन। आज मेरी पत्नी ने कहा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चीजें महंगी बिकती हों, और मैं उसे पेट्रोल पंप के ऊपर ले गया। ये देखकर मैं बहुत गुस्सा हो गई और मेरा और उसका वहीं पे झगड़ा हो गया। क्या मैं गलत जगह ले गया था? एक बार रामू पब्लिक टॉयलेट में चला जाता है, उसके बाद उसके साइड वाले टॉयलेट से आवाज आती है, अरे क्या कर रहा है? रामू कहता है जो सब करते हैं। उसके बाद क्या मैं आ जाऊं? रामू घबरा जाता है, वो कहता है नहीं। तब पड़ोस टॉयलेट वाला कहता है, अरे फोन काट, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अभी कोई पड़ोसी मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। मेरी पत्नी कहती है मुझे कहीं घुमाए ले चलो, और जगह उसी ऐसी होनी चाहिए जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई हूँ। तो मैं उसे मेरे माँ के घर ले गया और मेरा और उसका झगड़ा हो गया। रामू कहता है अपनी जीएफ को, तेरे लिए चांद तारे तोड़ दूं, इतना काफी है या दो चार झूठे और बोल दूं। मुन्नी कहती है पप्पू से, पप्पू क्या पंजाब में हमें कुड़ी कहते हैं, तो क्या आपको कूड़ा कचरा कह सकती हूँ? पत्नी कहती है ये जो पड़ोस वाली पिंकी है ना, इसके मैथ में 100 में से 100 अंक आए हैं। पति, तो ये एक अंक कहाँ गया? पत्नी, ये एक अंक अपना लाडला कप्पू लेके आया है। पत्नी, जानू आज मैं कैसी लग रही हूँ? पति, दिमाग से खाली, शरीर से भारी। अब पति बेलन की खा रहा है। पति, आज आपने खाना क्यों नहीं बनाया? पत्नी, गिर गई और लग गई। पति, कहाँ गिर गई और कहाँ लग गई? पत्नी, तकिए पे गिर गई और आंख लग गई। पति पत्नी से, अपन काम वाली बाई रख ले क्या? आप बहुत थक जाती हो। पत्नी, नहीं। पति, क्यों? पत्नी, मैं जानती हूँ तुम्हारी आदत को, क्योंकि मैं भी एक काम वाली बाई थी आपके पास। सखी पत्नी, आपकी शर्ट पे तो एक भी बाल नहीं है। पति, तो मैं क्या करूं? पत्नी, तो कौन है वो टकली जिसके साथ हो जाता है? जीएफ, ये जीएफ और पत्नी में क्या अंतर होता है? बॉयफ्रेंड, बस यही अंतर होता है। जीएफ, ब्रेकअप। पति फोन पर पत्नी से, आप तो बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक यू। पति, आज तो तुम राजकुमारी जैसी लग रही थी। पत्नी, थैंक यू सो मच। पत्नी बोलती है, क्या कर रहे हो? पति, ऑफिस में फ्री बैठा था इसलिए मजाक कर रहा था। पत्नी, शाम को कराना, बेलन तैयार है। पत्नी कहती है ये जो पड़ोस वाली पिंकी है ना, इसके मैथ में 100 में से 100 अंक आए हैं। पति, तो ये एक अंक कहाँ गया? पत्नी, ये एक अंक अपना लाडला कप्पू लेके आया है। पत्नी, जानू आज मैं कैसी लग रही हूँ? पति,
दिमाग से खाली, शरीर से भारी। अब पति बेलन की खा रहा है। पति, आज आपने खाना क्यों नहीं बनाया? पत्नी गिर गई और लग गई। पति, कहाँ गिर गई और कहाँ लग गई? पत्नी तकिए पे गिर गई और आंख लग गई। पति पत्नी से, अपन काम वाली बाई रख ले क्या? आप बहुत थक जाती हो। पत्नी नहीं। पति, क्यों? पत्नी मैं जानती हूँ तुम्हारी आदत को, क्योंकि मैं भी एक काम वाली बाई थी आपके पास। हेलो दोस्तों, बेकेराज 818 में आपका फिर से स्वागत है। ये कहानी है एक महादान और चांद पर दिखाई जाने वाले खरगोश की छाप की। एक बार 3 दोस्त होते हैं, एक शेर, एक बिल्ली और एक खरगोश। तीनों एक दिन महादान करने की सोचते हैं और तीनों घर से ये सोचकर बाहर निकल जाते हैं कि आज हम बाहर से ऐसा कुछ लाएंगे जिसका दान नहीं, महादान करेंगे। तीनों बाहर चले जाते हैं। सबसे पहले बिल्ली निकलती है और बिल्ली एक कटोरी दूध की लेकर वापस लौट आती है। कुछ देर पश्चात शेर भी मांस का टुकड़ा लेकर वापस घरे आ जाता है। उसके पश्चात खरगोश देखता है कि घास का तो मैं क्या दान करूँगा, और वह सोचकर वापस घर लौट आता है। आते हैं तो दोनों दोस्त उसे पूछते हैं कि ए खरगोश, तू क्या दान करेगा? खरगोश ने कहा कि मैं तो स्वयं को दान करने की सोच रहा हूँ। ये सुनकर वो बहुत अचंभित हुए। इस बात की खबर इंद्रदेव को लगी और इंद्रदेव यह सुनकर पृथ्वी के ऊपर एक साधु के भेष में प्रकट हुए और उन्होंने इन तीनों दोस्तों की परीक्षा लेने की सोची और वो उनके पास ही पहुँचे। पहले जाकर उसने कहा कि हे शेर, आप क्या दान करना चाहोगे? शेर ने कहा, मैं ये मांस का टुकड़ा दान करना चाहता हूँ। उसके पश्चात उसने कहा कि ए बिल्ली, तू क्या दान करना चाहेगी? तो बिल्ली ने कहा कि मैं यह दूध की कटोरी दान करना चाहती हूँ। उसके पश्चात खरगोश के पास कुछ नहीं दिखाई दिया तो इंद्रदेव ने कहा, खरगोश तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू क्या दान करेगा? खरगोश ने कहा कि मैं स्वयं को दान करूँगा। ये सुनकर इंद्रदेव उसके सामने अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और उसे कहते हैं कि आप इस अग्नि में प्रवेश कीजिए। खरगोश डरता हुआ जैसे तैसे करके उस अग्नि में प्रवेश कर जाता है। यह देखकर इंद्रदेव बहुत खुश हो जाते हैं और खरगोश से कहते हैं कि खरगोश, इस अग्नि में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि यह एक मायावी अग्नि है। मैं तेरी इस परीक्षा से बहुत खुश हुआ। आप बताइए कि अब आप क्या मांगना चाहते हैं? उसने कहा कि हे भगवान, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ये सुनकर उन्होंने कहा, इंद्रदेव खरगोश से बोलते हैं कि खरगोश, आज के बाद मैं तेरी एक छाप चंद्रमा पर छोड़ रहा हूँ और जब तक ये चंद्रमा रहेगा तब तक तेरी छाप रहेगी। और वह एक पर्वत को मसल कर चंद्रमा के ऊपर छाप लगा देते हैं। इसे देखकर खरगोश बहुत खुश होता है और यह कहते हुए कहता है कि दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके लिए अपन कोई दृढ़ निश्चय करें कि मैं इस कार्य को करूँगा और इसको करने के लिए पूरी अपने जी और जान लगा दूँगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर कीजिए।
हेलो दोस्तों, बीके राज 818 में आपका फिर से स्वागत है। ये कहानी है एक डॉक्टर की। एक बार डॉक्टर साहब सुबह जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे और वो जब हॉस्पिटल के अंदर जाने लगे तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और रोकने लगे और कहने लगे कि अगर हमारे बच्चे की जगह आपका बच्चा होता तो क्या आप ऐसे ही आते, कितना टाइम लगा दिया, ऐसे वैसे बहुत सारे क्वेश्चन करने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा आप मुझे जाने दें, मुझे मेरा काम है करने दें, लेकिन वो उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं थे। उनको जो बोलना था वो बोलते रहे। ऐसा सुनकर डॉक्टर साहब ने कोई रिएक्ट नहीं करके सीधा ओटी में चले गए। ओटी में जाकर उन्होंने ऑपरेशन किया और कुछ समय के बाद वापस बाहर निकले तो उन्हीं लोगों ने वापस उन्हें घेर लिया और कहने लगे कि आप ये बताओ कि आप इतनी जल्दी में क्यों हड़बड़ा रहे हो, आप हमें सीधे मुँह जवाब क्यों नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब ने कहा कि पीछे से नर्स आ रही है, उनसे पूछ लीजिए, मुझे जाना है। और वो चले गए। जब नर्स अंदर से बाहर आई तो उन लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा ठीक है और कुछ समय बाद वो बाहर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा हमें ऐसा कुछ नहीं पता, हमें ये बताइए कि डॉक्टर साहब में इतना घमंड किस चीज़ का है। ये तो हमारी मजबूरी थी जो हम आपके हॉस्पिटल में आए, अन्यथा बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। नर्स ने कहा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में ऐसे मत कहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये हमें सीधे मुँह जवाब तक नहीं दिया, डॉक्टर साहब कैसे अच्छे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह एक एक्सीडेंट के अंदर डॉक्टर साहब का लड़का ख़त्म हो गया, जिसके कारण वह यहाँ आए और आपके बच्चे का ऑपरेशन करके वापस से चले गए, क्योंकि शाम होने वाली है और उन्हें अपने बच्चे का संस्कार भी करना है। ये सुनकर वो लोग बहुत ही अचंभित हुए और अपने आप में शर्मिंदा महसूस करने लगे। दोस्तों, किसी की जल्दीबाजी या किसी के जवाब ना देने का मतलब ये नहीं होता कि वो घमंडी है। उसकी परिस्थिति और उनकी परेशानियों को देखें। सदैव सामने वाला गलत नहीं होता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए। हेलो दोस्तों, बीके राज 818 में आपका फिर से स्वागत है। एक बार एक आदमी बहुत परेशान होकर जंगल की ओर आत्महत्या करने के लिए निकल जाता है। जैसे जैसे वो जंगल की तरफ जाता है तो उसे एक महात्मा दिखाई देते हैं। तो वह सोचता है कि पहले इन महात्मा जी से क्यों ना मिल लिया जाए, और वह उस महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और महात्मा जी के पास जाकर उन्हें कहता है, हे महात्मा जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक परेशानी ख़त्म होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। तो महात्मा जी ने कहा, आपको मैं एक काम देता हूँ। ये मेरे पास 100 ऊँट हैं, इन सभी 100 ऊँटों को तू एक साथ बिठा के आ जा, और जब ये बैठ जाएं तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। ये सुनकर वह बहुत खुश होता है और वहाँ उन ऊँटों को लेकर वह चला जाता है और वहाँ बिठाने के लिए कोशिश करने लगता है। कुछ ऊँट तो जाते ही बैठ जाते हैं और कुछ उसे बिठाने के बाद में बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ऊँट नहीं बैठते हैं। एक बैठता है तो कोई ना कोई दूसरा खड़ा हो जाता है। इस चीज़ से मैं पूरी रात परेशान हुआ और सुबह जब वह संत के पास आया तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्या आपने पूरे ऊँट बिठा दिए? तो उसने कहा, नहीं महाराज, कुछ ऊँट तो मेरे जाते ही अपने आप बैठ गए और कुछ को मैंने बिठाया तो बैठ गए, लेकिन कुछ ऊँट नहीं बैठे। ये सुनकर महात्मा जी ने कहा कि ये परेशानियाँ भी ऐसे ही हैं। कुछ परेशानियाँ अपने टाइम आने पर अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, कुछ का सॉल्यूशन अपन खुद निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर अपने साथ ही चलेंगी।
इसलिए आप इन चीज़ों से परेशान ना होकर अपना कर्म करते रहिए। ये सुनकर वह आदमी अपने आप को विश्वास दिलाता है और वापस घर की तरफ लौटे आता है। इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि दोस्तों कभी भी अपने आत्मबल को नहीं तोड़ना चाहिए, अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानियां आएँ, और उन परेशानियों से लड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए और उनसे लड़ो। यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें। टीचर क्लास में आता है और पप्पू से कहता है, पप्पू मैं आज तेरे से 2 सवाल करूँगा, दोनों के अगर आपने सही जवाब दिए तो मैं आपको एक इनाम दूंगा। पप्पू कहता है ठीक है सर। पहला सवाल, आई लव यू की खोज किस देश में हुई? पप्पू कहता है सर चीन। टीचर कहता है वो कैसे? सर देखो, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक भी। पप्पू कहता है सेकंड। टीचर कहता है क्वेश्चन नंबर 2, इस पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पप्पू कहता है सर जेब्रा। वो कैसे? सर वो ब्लैक एंड वाइट है ना, इसलिए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारी। बरनव रघुवरे विमल जसु, जो दायक बलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल यारी, द्रव सुदशरथ चिर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागरे, जय कपीस देव लोक उजागरे। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिद्धि गावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लगन जियाए, सिर रघुवीर हरसुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं सिर पत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि गोविंद कह सके कांते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो थाई मधुर बल जानो। पर मुद्रिका से मेल मुख माए, जल्दी लांग गए अजरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तने आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, आपे तीनों लोक आंकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोयम जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति की दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे।
अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई। और देवता चित्तन धर, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुटे बंद मास कोई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरणे, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित अदैव सो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। बाल समय रवि बक्स लियो, तबे तीनों लोक भयो अंधियारो। ताई सुतरास भयो जग गोय, संकट काहू सुजातन तारो। देवन आने करीब नीति, तबे छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम त्यारो। संकट मोचन नाम त्यारो। बाल की त्रास कपीस बसे गिरी जात, माँ प्रभु पंत निहारो। चौके माम साप दियो, तबे चाहे कौन विचार विचारो। कैदी रूप लिवाए माँ प्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस बेन उचारो। जीवित ना बचियो हम सोचू, बिना सुदिलाए यहाँ पगुधारो। हेरि थके तड़ सिंधु सभे, तब लाए सियासत प्राण उबारो। रावण जोध्या रावण त्रास दई से, को सब राक्षस सो कहीं शोक निवारो। ताय समय हनुमान मा प्रभु जाय, महारजनी चर मारो। चाँद से अशोक स्वागी सू, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। बाण लगे और लक्ष्मी के, तब प्राण तजो सुध रावण मारो। लय ग्रह वैद्य सुशेर समेत, तबे गृह द्रोण सो वीर पारो। आन सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबावो। रावण युद्ध जान क्यों, तब नाग के पास सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो, यह संकट बारो। आने खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काट सुत्रास निवारो। बंधु समेत सबे ऐ रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देव पूजे बलि विधि सो बलि, देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबे, ऐ रावण सैन्य समेत सहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर माँ प्रभु देख विचारो। कौन से संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते टारो। बेगियरो हनुमान माँ प्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। लाल देह लालील से, अरुद्र लाल लंगोर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशोर। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपाल, बज मन हरण बहु। दारुणम नव कंज लोचन, कंज मुख करे कंज पद कंजारुणम। कंदरप अगणित अमिति छवि, नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि, नोमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, दारु अंग भूषणम। आजानु बुध सरे, चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास, कुरु कामादि कर दल गंजनम। मनु जाहि राज्य उमिदी, सोवरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजान, शील स्नेहु जानत रावरो। एहि बात गोरिय शीस सुनि सिय, यह रसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली।
जाने गोरी अनुकूल सियार सुन जाए गई, मंजिल मंगल मूल वामी अंग फरकन लगे। बोलो श्यावरे रामचंद्र की जय, बोलो श्री भूमिया जी महाराज की जय, बोलो दादा पितर महाराज की जय, बोलो भैरू जी महाराज की जय, बोलो माता और पिता की जय। जय जय सीताराम, जय बजरंगबली।